नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की भाजपा सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की पॉलिसी लागू करना चाहती है और इसे लेकर मंत्री, भाजपा नेताओं और सरकार के कई लोगों की ओर से लगातार बयान आ रहे हैं, बातें हो रही है, चर्चा हो रही है। और पिछले दिनों जब 59 नगर निकायों का कार्यकाल पूरा हुआ तो सरकार ने वहां प्रशासक नियुक्त करके संकेत दे दिए कि सभी का चुनाव एक साथ कराया जाए। अब जनवरी में राजस्थान में 6,800 से ज्यादा पंचायतों के चुनाव का कार्यकाल पूरा हो चुका होगा। और क्या वहां भी सरकार प्रशासक नियुक्त करेगी या फिर वहां चुनाव होंगे? इन दो सवालों के बीच में सारी गुत्थी उलझी हुई है। और अभी तक यह स्पष्ट इसलिए नहीं है कि क्या राज्य सरकार के पास ऐसे अधिकार होते हैं कि वह लंबे समय तक कार्यकाल पूरा होने के बाद में लंबे समय तक चुनाव नहीं कराए और एक साथ चुनाव कराए। दरअसल इसके लिए संविधान संशोधन और कानूनी प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत होती है। और वह बदलाव तभी हो सकता है जब संसद में वह बदलाव हो। अन्यथा जो दो संविधान संशोधन हुए थे निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर, उनके बाद हर 5 साल में निकाय और पंचायत चुनाव कराया जाना अनिवार्य। लेकिन अगर कोई बहुत इमरजेंसी परिस्थिति हो, कोई बहुत बड़ा कारण हो, तभी राज्य सरकारें इन चुनावों को टाल सकती है। अन्यथा इन चुनावों को टालने के लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाकर इजाजत लेनी होती है। और उसके लिए भी सरकार को पुख्ता कारण बताना होता है कि क्या ऐसा किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट सरकार की ओर से बताए गए कारण को मानता है, तभी इन चुनावों को आगे बढ़ाया जा सकता है। दरअसल राजस्थान में जब भाजपा की सरकार बनी और पहला पूर्ण बजट पारित किया गया, उस बजट में घोषणा की गई थी कि राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन की पॉलिसी लागू की जाएगी। और यह पॉलिसी इस लागू करने के बाद पंचायत और निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इसके पीछे सरकार का तर्क यह है कि लगातार चुनावी प्रक्रिया चलती रहती है, इस कारण बार बार आचार संहिता लगती है और सरकार को काम करने का पूरा समय नहीं मिल पाता। सरकार का यह तर्क बिल्कुल सही है कि बार बार लगने वाली आचार संहिता के चलते बहुत सारे काम हैं, सामाजिक काम है, प्रशासनिक काम है, वे रोकने पड़ते हैं। और सरकार यह कदम इसलिए उठाना चाहती है ताकि आचार संहिता बार बार नहीं लगे और एक ही बार में सारे चुनाव हो जाए। लेकिन लेकिन चूंकि लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर कानून जो बनाए थे और उनमें दो संविधान संशोधन किए गए थे, उन संविधान संशोधन के बाद में तय हो गया था कि निकाय और पंचायतों के चुनाव हर 5 साल में अनिवार्य रूप से करवाने होंगे। अब कोरोना का जब कार्यकाल था तब बहुत सारी निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका था, लेकिन चूंकि उस समय इमरजेंसी पोजीशन थी, तब भी राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था और उसके बाद में इन चुनावों को आगे खसकाना था। लेकिन अब चूंकि ना तो कानून पारित हुआ है, ना राज्य सरकार ने कोई अधिसूचना जारी की है और ना इस बारे में कोई कानूनी संशोधन अभी तक लोकसभा में आया है। जब तक संसद कानून नहीं बना देती, तब तक 6 महीने से ज्यादा किसी भी स्थिति में चुनाव नहीं टाले जा सकते। 6 महीने तक राज्य सरकार निकायों के या पंचायत चुनाव आगे बढ़ा सकती है, लेकिन इससे ज्यादा समय वह नहीं ले सकती, क्योंकि इधर राजस्थान की सरकार का कहना है कि 2025 में, यानी कि अगले साल, निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। अब अगर अगले साल ये चुनाव कराए जाते हैं तो एक साल से ज्यादा का कार्यकाल बकाया, यानी 6 महीने तो सरकार इनका कार्यकाल प्रशासक लगाकर पूरा करवा सकती है, लेकिन इससे ज्यादा चुनाव नहीं टाले जा सकते बिना कानूनी संशोधन के, बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के।
ऐसे में अब कांग्रेस ने जहां इन चुनावों को लेकर समय पर कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी शुरू कर दी है, और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि ना तो सरकार ने अधिसूचना जारी की है और बिना किसी तैयारी के 59 निकायों में 59 निकायों में प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं, और अब पंचायतों में भी प्रशासक लगाए जाने की तैयारी हो रही है। डोटासरा का कहना है कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बना दे तब तक इन चुनावों को नहीं टाला जा सकता, और अगर सरकार ऐसा करेगी तो हम इसे कानूनी रूप से चुनौती देंगे। वे ये भी कहते हैं कि वन स्टेट वन इलेक्शन कराए जाने में कहीं कोई बुराई नहीं है और हम इसके खिलाफ भी नहीं है, लेकिन सबसे पहले इसके लिए संसद में कानून पारित करना होगा, संविधान संशोधन करना होगा, तभी सरकार इस ओर कदम बढ़ा सकती है। दूसरी ओर जो 6,800 से ज्यादा पंचायतें हैं जिनका कार्यकाल जनवरी में पूरा होना है, और वहां बताया जा रहा है कि सरकार प्रशासक लगाने की तैयारी में है, वहां के सरपंचों ने अब आंदोलन का बिगुल बजाने की तैयारी कर ली है। और सरपंच इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि या तो उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया जाए, अगर सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी के तहत जनवरी में चुनाव नहीं कराना चाहती तो सरपंचों के कार्यकाल को आगे बढ़ाया जाए और उन्हें कंटिन्यू कर दिया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं लगता कि सरकार ऐसा करना चाहती है या करेगी। इसके अलावा सरपंच चाहते हैं कि यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रशासक लगाने के बजाय सरपंचों को यह अधिकार दे दिया जाए, जो निर्वाचित सरपंच है उन्हें यह अधिकार दे दिया जाए कि जो काम पंचायतों के जरिए होने वाले हैं वे सरपंचों के जरिए ही हो, लेकिन इसकी संभावना भी बहुत ज्यादा नहीं लगती, और क्योंकि वहां अगर प्रशासक लग जाएंगे तो फिर सरपंच या वार्ड पंचों के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसे में 6,800 से ज्यादा पंचायतों के सरपंच आंदोलन का बिगुल बजाकर जयपुर कूच की तैयारी में है, और पिछले दिनों उन्होंने पंचायत राज मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात भी की थी। हालांकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे रखा है, वे विभाग नहीं संभाल रहे हैं। ऐसे में वहां उनका मिलने का मकसद पूरा होगा या नहीं होगा यह देखने वाली बात है, लेकिन 6,800 से ज्यादा पंचायतों के सरपंच इस मामले को लेकर जयपुर कूच की तैयारी में है। उधर राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी तक सरकार की ओर से, चूंकि कानून ऐसा कोई नहीं बना है कि लंबे समय तक चुनाव टाला जाए, ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत और निकायों के वार्डों के परिसीमन और मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू करने के लिए सरकार को लिख दिया है कि यहां इनका काम शुरू हो जाना चाहिए। अब सरकार, क्योंकि सरकार के कर्मचारी ही मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम करते हैं, वार्डों के परिसीमन की रिपोर्ट तैयार करते हैं, अब देखना यह है कि निर्वाचन आयोग के पत्र लिखने के बाद में सरकार क्या इस काम को आगे बढ़ाती है, और क्या दूसरी ओर सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की पॉलिसी को लागू करने के लिए आगे कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाकर यह इजाजत लेती है, और क्या सरकार वहां कौन सा ऐसा कारण बताएगी कि सरकार को इजाजत मिल जाए कि हां यह चुनाव एक साल से ज्यादा आगे खसकाकर एक साथ कराए जा सकते हैं। या अभी चूंकि संसद का सत्र चल रहा है तो क्या सरकार इस सत्र में कोई कानून लाकर, कानून बनाकर, संविधान संशोधन कर राज्य सरकारों को वन स्टेट वन इलेक्शन की पॉलिसी के तहत चुनाव कराने के लिए कोई निर्देश दे सकती है। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भाजपा सरकार, एनडीए सरकार ने भी लगातार बात तो की है, लेकिन अभी तक वह संशोधन भी संसद में नहीं हुआ है संविधान में। वह संशोधन पहले होगा, पहले एनडीए सरकार वह संशोधन करेगी, उसके बाद राज्यों के पंचायत या निकाय चुनाव को लेकर कोई चर्चा हो सकती है, जब वन
नेशन वन इलेक्शन को लेकर ही कदम आगे नहीं बढ़े हैं, तो वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर पहले कोई कानून संसद बनाएगी, इसकी संभावना बहुत कम है। कुल मिलाकर वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर राजस्थान की सरकार ने चर्चा तो छेड़ दी, बजट में भी बोल दिया, लेकिन और अब प्रशासक निकायों में लगा दिए। जनवरी में पंचायतों में प्रशासक लगाने की तैयारी है। उधर राजनीतिक रूप से कांग्रेस कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में, कोर्ट में जाने की तैयारी में है, और सरपंच 6000 से ज्यादा सरपंच जयपुर कूच करने की तैयारी में है। अब इस सारी प्रक्रिया के बीच में क्या सरकार अपने इस पॉलिसी जो बनाना चाहती है, लागू करना चाहती है, उस पर काम कर पाएगी, या फिर कानूनी पचड़े फंसेंगे, या इंडिविजुअल भी लोग इसको लेकर अदालतों में जाएंगे और अदालतों के जरिए ही क्या इसका फैसला होगा। और अगर कानूनन रूप से सरकार सही नहीं रहती है तो फिर 6 महीने से ज्यादा ना तो निकायों के ना पंचायतों के चुनाव टाले जा पाएंगे, और सरकार को मजबूरन ये चुनाव कराने ही होंगे। ऐसे में देखना होगा कि कानूनी पेचीदगियों के बीच में सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की पॉलिसी को किस तरह से लागू करने की ओर कदम आगे बढ़ाती है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।